ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा है कि मेरा परिचय दो सबको, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मतलब सब जगह नहीं हूँ। मेरा रूप बिंदु रूप है और ज्योति स्वरूप है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता है, जो कि हर धर्म वाले जिसे स्वीकार करेंगे उसे ही परमात्मा कहेंगे। जैसे कि हिंदू धर्म वालों के भी जब तक दीपक नहीं जलता है तब तक उनकी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। ऐसे ही जो मुस्लिम धर्म वाले हैं वो भी कहते हैं अल्लाह नूर है। नूर मतलब भी उजाला ही होता है, प्रकाश होता है। और क्राइस्ट आते हैं, जब वो अपना धर्म स्थापन करते हैं तो वो भी कहते हैं गॉड इज़ लाइट। वो भी ऐसे ही इशारा करते हैं उंगली से ऊपर और कहते हैं गॉड इज़ लाइट, यानी कि परमात्मा एक ज्योति है। और जो सिख धर्म वाले हैं, सिख धर्म के जो गुरु हैं, गुरु नानक जी, उन्होंने तो संपूर्ण परिचय दिया है कि एक ओमकार सतनाम अकाल मूर्त। तो परमात्मा उसे ही कहेंगे जिसे हर धर्म वाले स्वीकार करेंगे, उसे परमात्मा कहेंगे। परमात्मा बिंदु रूप और ज्योति स्वरूप है। परमात्मा अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेते हैं, न जन्म लेते हैं और न उनकी मृत्यु है, क्योंकि वो एक आत्मा है। और परम आत्मा उनको इसलिए कहना है क्योंकि वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते, वो आत्मा ही रहते हैं। हम जो आत्माएं हैं, यहाँ जो हमारे शरीर में आत्मा रहती है वो परमात्मा की संतान है, जो कि बिंदु रूप और ज्योति स्वरूप है। हिंदू धर्म वाले जब कोई भी शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा का सूचक वो दीप जला करके रखते हैं कि आत्मा इस तरह है, और उसको रास्ता भी वही दिखाते हैं कि ये लाइट से उसको रास्ता मिलेगा जाने के लिए। तो हमारे शरीर में जो आत्मा है वो भी बिंदु रूप और ज्योति स्वरूप है, और उसी आत्मा का पिता ये परम आत्मा है। यानी कि हम सब जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, सब धर्मों के पिता परमात्मा है। इसलिए कहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं सब भाई 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 भाई, यानी कि आत्मा है, जो आत्मा है वो परमात्मा की संतान है। इसलिए आत्मा भाई भाई है, मेल और फीमेल की बात नहीं है। जो हर शरीर में, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, हर एक शरीर में जो आत्मा जो शरीर को चलाई है वो आत्मा इस परमात्मा बिंदु रूप और ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान है। तो हम आत्मा का पिता हुआ परम आत्मा। इसलिए अब भगवान को सब जगह न कहें कि कुत्ते बिल्ली गाय भैंस मच्छर सब में जो है परम आत्मा है। परमात्मा सब जगह नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा ने आज अपना परिचय दिया है कि मैं बिंदु रूप और ज्योति स्वरूप हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ। तो परमात्मा के संपूर्ण परिचय को जानने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेवा केंद्र में जा सकते हैं और संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि शिव बाबा ने कहा है कि श्री कृष्ण भगवान नहीं हैं, क्योंकि भगवान उसे कहेंगे जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। श्री कृष्ण तो सतयुग के प्रिंस हैं, और श्री कृष्ण को बनाने वाले भी परम आत्मा है। परमात्मा पिता, हम सब आत्माओं का पिता है परमात्मा, बिंदु रूप और ज्योति स्वरूप है। ये परमात्मा है और ये सतयुग के प्रिंस हैं, राजकुमार हैं। ये हैं श्री कृष्ण और ये हैं शिव बाबा। तो शिव बाबा ने श्री कृष्ण को देवता बनाया है, मतलब हम सबको भगवान ने पहले ऐसे बनाया था। तो ये इनमें भगवान जैसे गुण हैं, इसलिए इनको लोग भगवान कहते हैं, लेकिन ये भगवान नहीं है, क्योंकि कृष्ण भी जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। भगवान जैसे गुण होने के कारण इनको हम भगवान कहते थे, लेकिन ये सतयुग के प्रिंस हैं, ऐसे शिव बाबा ने हमको आकर बताया है। तो गीता का भगवान हुआ शिव बाबा। शिव बाबा ने गीता ज्ञान सुना करके इनको ऐसे बनाया है, कृष्ण को बनाया है, देवताओं को रचा है।
तो ये हैं देवता और ये हैं भगवान। चाहे अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, खुदा बोलो, हर धर्म का पिता है ये परमात्मा। और ये हैं श्री कृष्ण, ये हैं सतयुग के पहले पहले प्रिंस। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा कि भगवान कौन है। अच्छा, ओम शांति।